आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे देश की जहां के गांव में जाते ही लड़कियां सड़क पर ही अपनी ब्रा खोल देती हैं और ये नजारा देखने के लिए वहां हर समय हजारों की भीड़ जमा रहती है। इस देश में दूर दूर तक कहीं भी सांपों का नामो निशान नहीं है। ये देश इंसानों का नहीं बल्कि भीड़ों का देश है, क्योंकि यहाँ इंसानों से 10 गुना ज्यादा आबादी भेड़ों की है। पैसिफिक महासागर के बीचों बीच बना ये इकलौता देश छोटे आइलैंड पर है, जहाँ की आबादी सिर्फ 50 लाख है। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड देश की। यहाँ 65% लोग बिना प्रोटेक्शन के प्यार करते हैं, जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा है। यहाँ की 2019 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख की आबादी में से 40 लाख लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जहाँ रग्बी यूनियन में इस देश ने कई वर्ल्ड कप जीते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ और यहाँ तक कि क्रिकेट में भी हमसे बेहतर हैं, जिसने हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2019 के सेमीफाइनल और 2021 के T20 में ग्रुप स्टेज में ही टीम इंडिया को हराकर बाहर किया था। इसी से आप सोच सकते हैं कि न्यूजीलैंड में इतनी छोटी आबादी के बाद भी खेलों में सभी को पछाड़ रखा है। इस देश में किन्नर तक भी सांसद रही हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि ये कितना खुली सोच वाला देश है। न्यूजीलैंड के सेंट्रल ओटेगो पर मौजूद कार्ड्रोना ब्रा फेंस दुनिया भर में काफी मशहूर है। असल में इस देश में कार्ड्रोना ब्रा बार्ड है, जहां आपको हजारों ब्रा टंगी हुई दिखाई देंगी। देश विदेश से आने वाले हजारों लाखों पर्यटकों की यहाँ हर समय अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ घूमने आई कई महिलाएं भी अपनी ब्रा टांग कर जाती हैं और कई लोग तो यहाँ दिलचस्प फोटो भी खिंचवाते हैं। आपको इस जगह पर ब्रा टांगने की वजह बताते हैं। इस जगह पर ब्रा दिखने की शुरुआत 1999 में हुई थी, जब बाढ़ के पास रहने वाले लोगों को वहां 4 ब्रा मिली थी, जो रहस्यमय तरीके से ओटागो में कार्ड्रोना वैली रोड के किनारे एक बाड़ पर लटकी हुई थी। यहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि न्यू ईयर पार्टी से लौटती कुछ महिलाओं ने नशे में यहाँ ब्रा उतार कर यहाँ बांध दी थी। उसके बाद ये जगह पर्यटक आकर्षण बन गई और धीरे धीरे महिलाओं ने यहाँ अपनी ब्रा उतार कर टांगना शुरू कर दिया। राहगीर भी आकर यहाँ अपने अंडरगारमेंट्स को बाड़ पर टांग दिया करते थे। बाड़ इतनी लोकप्रिय हो गई कि इसे मुख्य राजमार्ग से केली स्पेन के ड्राइववे तक ले गए। जाहिर तौर पर ये जगह ट्रैफिक जाम का कारण बनती है, और आखिर बनेगी भी क्यों ना, इससे कोई अपनी नजरें कैसे हटा सकता है। इस देश में आप समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये है ही इतना छोटा। न्यूजीलैंड में संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना ऑकलैंड में बनाई गई है, जिसे ऑकलैंड स्काई टावर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों सैलानी इस टावर का दीदार करने ऑकलैंड सिटी आते हैं। कीवी नाम के वो पक्षी जो उड़ नहीं सकते और बेहद ही खूबसूरत हैं, वो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं, और पेंगुइन भी आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। न्यूजीलैंड में न्यू ईयर सबसे पहले मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्योदय सभी देशों से पहले होता है। बंकी जंपिंग की शुरुआत भी न्यूजीलैंड से हुई थी। न्यूजीलैंड की मूल जनजाति लोग मायोरी कहलाते हैं, जो बहुत ही डरावने हैं, और जेल में इनकी संख्या 60% है। यहाँ 80% लोगों के पास कार है, और पढ़ाई से लेकर टेक्नोलॉजी तक न्यूजीलैंड हम सभी देशों से आगे है। यहाँ की एजुकेशन को सबसे अव्वल दर्जे की मानते हैं, जहाँ हर देश में छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहीं न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार है ही नहीं। अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो महज एक दिन में ही सारा पेपर वर्क का काम हो जाता है। आपको न्यूजीलैंड के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताएं।